आज हम लोग बात करेंगे कुक्कुट पालन के बारे में। कुक्कुट पालन, ठीक। कुक्कुट पालन इसको बोलते हैं इंग्लिश में पोल्ट्री, ठीक। तो पोल्ट्री जो होता है इसके अंतर्गत जो है स्पेशली जो है आपका आएगा एक मुर्गा पालन और बत्तख पालन। हाँ, स्पेशली जो है दो ही इसमें आता है, मुर्गी पालन और हाँ, बस समझ आई। तो पोल्ट्री क्या होता है? अच्छा, पोल्ट्री का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो अगर बात की जाए इन दोनों से आपको क्या मिलेगा? एक तो मांस मिलेगा और दूसरा अंडा, और तीसरा जो है इनका जो वेस्टेज मटेरियल होता है वो उर्वरक के रूप में कार्य करता है। यही जो है इसका बेसिक। लेकिन ये थर्ड पार्टी जो है ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। सबसे ज़्यादा उपयोग जो है आप देखेंगे कि मुर्गा खाने वाले की संख्या जो होती है, मांस खाते हैं और अंडा। उर्वरक का जो है उर्वरक के नाम पर इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, क्योंकि कोई जो है इसके पर्पज से पालन नहीं करता, उर्वरक के पर्पज से कोई पालन नहीं करता है। तो अगर बात की जाए कुक्कुट पालन या पोल्ट्री क्या होता है, ये कहीं पे आपको पोल्ट्री फार्मिंग लिखा हुआ मिलेगा, वो भी सही है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कुक्कुट पालन के अंतर्गत हम मुख्य रूप से मुर्गी पालन तथा बत्तख पालन का अध्ययन करते हैं, और इनसे हमें मुख्यतः मांस तथा अंडे प्राप्त होते हैं। बात समझे? कोई दिक्कत? और इनका कोई बेसिक पर्पज नहीं होता है, ठीक है ना। तो उद्देश्य में जो है हमारा एक आ जाएगा मांस और दूसरा हो जाएगा अंडा। इतना बना लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए कुक्कुट पालन क्या होता है या पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है। तो पोल्ट्री फार्मिंग या कुक्कुट पालन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मुर्गी पालन या मुर्गा पालन तथा बत्तख पालन का मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं, और इनसे हमें मीट मांस तथा अंडे की प्राप्ति होती है। मुर्गा जो पालता है उससे केवल दो ही पर्पज, एक तो मीट मांस और दूसरा अंडा, ठीक है ना। और इसका जो है अगर इसके बारे में पूछा जाए, इसको किस क्रांति के अंतर्गत पढ़ा जाता है, तो सिल्वर क्रांति के अंतर्गत। बात समझ आई? कोई दिक्कत? अब अगला हेडिंग डालिएगा, कुक्कुट की नस्लें। कुक्कुट की नस्लें। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई मछली ये क्या बोलते हैं मुर्गी, मान लीजिए अगर एक बार जो है उसने जो है निषेचन कर लिया, ठीक, तो उसके बाद लगभग वो 15 महीने तक जो है अंडे लगातार देगी। कितना महीना तक? 15 महीने तक अंडे दे सकती है। बस समझे? हाँ, कुक्कुट की नस्लें। जैसे कि जो है आप लोग देखते होंगे मुर्गा जो होता कई प्रकार का आप लोग देखते होंगे, जो पाल उल के रखे होंगे गाँवों में। कोई देखते होंगे सफेद होगा, कोई देखेंगे दूसरे कलर का होगा, कोई लाल होगा, कोई काला होगा। तो ये सब जो है अलग अलग वैरायटी होते हैं, उनके लक्षण होते हैं। हाँ, मुर्गी पालन वाले जो होते हैं वो एक चीज का स्पेशली ध्यान देते हैं। आप लोग देखेंगे कि जो केवल मुर्गी पालन करते हैं मीट मांस बेचने के लिए, उनमें एक सिस्टम होता है
कि या तो जो सारी की सारी मुर्गियां मेल होंगी या फिर सारी की सारी मुर्गियां फीमेल होंगी। मेल फीमेल दोनों नहीं रखते हैं, पता क्यों? मेल फीमेल रहेगा तो इनमें सारी संबंध स्थापित होगा, परिणाम स्वरूप जो है अंडे की उत्पत्ति होगी। और अगर अंडे की उत्पत्ति होगी तो अंडा अगर मान लीजिए जिस मुर्गी के शरीर में बनेगा उसके शरीर से न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए अंडा बनने के लिए? चाहिए ना। तो इस केस में क्या होगा कि मुर्गी का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए आप देखेंगे जो घरेलू पालतू मुर्गी मुर्गा होता है ना, वो बहुत धीरे धीरे विकास करता है, बस नहीं। और जो लोग पोल्ट्री वाले होते हैं उनका मुर्गी मुर्गा जो है 2-4 महीने में क्या हो जाता है, 3 से 4 महीने लगभग क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा। मतलब मान चलिए अगर वो 100 ग्राम का डाले हैं तो लगभग 4-5 किलो का हो जाएगा, 4 से 5 किलो का हो जाएगा। ऐसा क्यों? इसका मतलब उनको जो है इसी पर्पज से डालते हैं कि उनसे केवल क्या लेना है, मांस लेना है, ठीक ना। अब उनको जो है ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं ये परिवार की तरह रहेगा अपना मजे लेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो जाएगा मार्केट में, उसका जो है बाकी आपको पता होगा, कुछ लोग के मुंह में लार और आ गया होगा, ऐसा ना करें, ठीक है ना। बात समझे? तो हर नस्ल की अपनी वैरायटी होती है। कोई नस्ल जो है केवल अंडों के लिए फेमस है, कोई नस्ल ऐसी होती है जो अंडे और मांस दोनों के लिए फेमस होती है। उसमें कुछ विदेशी नस्लें हैं और कुछ देसी नस्लें हैं, ठीक है ना। बस हाँ, खेती वाला क्या खेती वाला नहीं यार होते सुने ना रे, ठीक है ना। तो कुक्कुट की जो नस्लें होती हैं या कुक्कुट पालन की जो नस्लें होती हैं उसमें जो है देसी नस्ल जो होती है टेनिस, नंगी गर्दन, टाइटर, बसरा और पंजाब भूरा, जिसको पंजाब ब्राउन के नाम से जानते हैं। तो देसी नस्ल में प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो है ना विकास करने का जो प्रक्रिया होता है वो बहुत धीमा होता है। ऐसे केस में विकास जब करेंगे लंबे टाइम में, तो उससे जो है जब ये लंबे टाइम में विकास करेंगे फिर धीरे धीरे इनसे उत्पादन जो प्राप्त होगा वो ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो ज़्यादा टाइम में अगर आपको मान लीजिए उत्पादन प्राप्त होता है और कहीं पर उससे कम समय में जो उत्पादन मिल जाता है, तो जो आपको कम समय में उत्पादन देगा वो अच्छा है कि जो है जो ज़्यादा समय ले, जो कम समय ले। अच्छा, कम समय के साथ साथ वो ज़्यादा भी देगा, कम समय में क्या करेगा वो ज़्यादा विकास करेगा। तो इसमें जो है ये जो देसी नस्लें हैं इनकी क्वालिटी यही है कि मतलब ये जो है विकास तो करती हैं लेकिन ज़्यादा समय लेती हैं और बहुत अच्छी मात्रा में विकास भी नहीं कर पाती। फिर बात करते हैं विदेशी नस्लों में। तो विदेशी नस्लों में जो है वाइट लेग आर्म, ठीक है ना, इसमें जो है अंडा जो होता है सफ़ेद और लंबा होता है। मतलब इनमें जो है इनका जो अंडा होता है उस कैसा होता है, तो लंबा होता है और सफ़ेद होता है, ठीक। और इनसे जो है मांस कम प्राप्त किया जाता है। इनका स्पेशली जो है पालन किस लिए किया जाता है, तो अंडे प्राप्त करने के लिए, ठीक। और इनका जो शरीर होता है वो छोटे आकार का होता है। विदेशी नस्ल है लेकिन इसका शरीर कैसा है, छोटे आकार का होता है। और इनमें जो है अगर शरीर छोटा है तो खाएगा ज़्यादा कम, छोटा शरीर है तो जो उसका लीवर वगैरह होगा वो भी छोटा होगा ना, तो इसमें जो आहार को ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है, ठीक। जैसे आप लोग देखेंगे कि इसका अंडा जो है वो बड़ा है, तो आप देखेंगे जैसे मान लीजिए भैंस में आप लोग देखेंगे कि जो छोटे पैर वाली भैंस होती है उसके जो दूध देने की क्षमता ज़्यादा होती है और वो भोजन भी कम करेगी, और शरीर लंबा होगा तो दूध कम देगी और खाएगी ज़्यादा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है कि शरीर जो छोटा होता है आहार कम लेती है और जो अंडा होता है वो सफ़ेद और लंबा होता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं रोडे आइलैंड की बात करते हैं। ये भी जो एक वैरायटी है, विदेशी है। तो इसका उपयोग जो है अंडा और मांस दोनों प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब ये वाला मुर्गी का वैरायटी जो रोडे आइलैंड होता है, इसका पालन जो व्यक्ति करता है उसे अंडे और मांस दोनों की प्राप्ति होती है। फिर बात करते हैं तीसरा वैरायटी हमारा आता है पॉलीमाउथ रॉक। पॉलीमाउथ रॉक जो है इससे जो है आप अंडे और मांस दोनों प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इसका पालन जो है अंडे और मांस प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा सकता है। और इसमें जो है अंडे देने की क्षमता क्या होती है, तो अधिक होती है। मतलब जो पॉलीमाउथ रॉक वाली वैरायटी होती है यह अंडा जो है ज़्यादा देती है, बात समझे। और यह जो है इसका जो अंडा होगा वो भी आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। और जो न्यू हैम्पशायर है एक वैरायटी और होती है इसकी, वो जो है विकास और वृद्धि जो बहुत तेजी से करेगा, ठीक।
और इसमें अंडे देने की क्षमता भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है न्यू हैम्पशायर एक ऐसी वैरायटी है जिससे जो है अंडा भी ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो सकता है और मांस भी। क्यों? इसके शरीर का विकास और वृद्धि जब तेजी से होगा तो आदमी क्या करेगा, बेच बाच के पैसा कमा लेगा। ठीक है ना, बात समझ आई? ठीक, आ जाइए छोड़ दीजिए।